अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम ही अहबाब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सारी दुनिया से इस वक्त ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर दरियाओं का जो पानी है वो सुर्ख हो रहा है, मतलब कि खून के अंदर वो तब्दील हो रहा है। तो कितनी इस बात के अंदर सच्चाई है और ये बात आखिर हो क्यों रही है? पानी का और बिलखुसूस दरियाओं का अचानक से खून के अंदर तब्दील हो जाना ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर अजाब की सूरत इख्तियार कर सकती है ये बात। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर के असल हक़ाइक़ क्या हैं और असल बात क्या है। क्या वाकई में दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आज पानी का जो रंग है वो सुर्ख हो चुका है और वो खून के अंदर तब्दील हो चुका है? प्यारे नाजरीन, 7 फरवरी सन 2025 यानी कि आज से कुछ दिन कबल अर्जेंटीना के अंदर एक दरिया का पानी सुर्ख हो जाता है, यानी खून नमा हो जाता है और सुर्खी माइल हो जाता है। लोगों के अंदर एक खौफ व हिरास पैदा हो जाता है और खलबली मच जाती है, पूरे इलाके के अंदर कोहराम मच जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और फिर फौरन ही माहिरीन इसका तज्जिया करने के लिए पहुंच जाते हैं, इसके ऊपर तजर्बात करने के लिए आ जाते हैं कि देखें कि हुआ क्या है। अब कुछ माहिरीन का ये कहना था कि इस पानी के अंदर कुछ ऐसी मट्टी है जो कि इस तरह का रंग छोड़ती है, मतलब कि ये एक कुदरती तौर पर ऐसा अमल है कि जो पानी को सुर्खी माइल कर दिया, जिसने खून की शक्ल में इसको कर दिया है। तो ये कोई इतनी भयानक बात नहीं है या फिर कोई इतनी अजीब बात नहीं है। अभी तक इस पानी के हवाले से, यानी कि जो अर्जेंटीना के अंदर जो वाक़या पेश आया था, इसके ऊपर अभी तक तजर्बात हो रहे थे। अभी तक चूंकि इसकी तहकीकात जारी थी के साथ ही 10 फरवरी सन 2025 पीरू के एक शहर की वाक़या आता है। पीरू के अंदर भी एक दरिया सुर्ख हो जाता है, इसी तरह उसका पानी भी खून आलूद हो जाता है। अर्जेंटीना के अंदर माहिरीन अभी तक इस चीज़ की खोज में लगे हुए थे कि आखिर ये वाक़या क्या हुआ है, या कोई महज एक हादसा है या वाक़अतन ऐसा कुछ हुआ है। अभी इस चीज़ की तहकीकात हो रही थी कि साथ ही सिर्फ 3 दिनों के वक्फे से एक और मुल्क के अंदर ये खबर जब आती है, तो उस वक़्त जो माहिरीन हैं उन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया कि ये वाकई में कुछ ऐसा है कि जो अजीब किस्म का है। ये मामला अभी थम नहीं जाता, बल्कि इसके बाद जापान के अंदर भी खबर आती है, खबर सुनने को मिलती है कि जापान के अंदर भी पानी, एक नदी जो है वो सुर्ख हो चुकी है और उसका पानी भी खून आलूद हो चुका है, यानी कि खून की तरह दिख रहा है, सुर्ख रंग के अंदर पानी दिखने लगता है। फिर साथ ही यरूशलेम के अंदर से खबर आती है कि वहां पर भी एक ऐसा दरिया है जो कि खून नमा हो चुका है, जिसके अंदर पानी नहीं बल्कि अब खून बहता हुआ दिखता है। इसके ऊपर अब तक बहुत सारी तहकीकात हो चुकी हैं, बहुत सारे तज्जिए किए जा चुके हैं और बहुत से तजर्बात भी किए जा चुके हैं। माहिरीन का यही कहना है कि ये कुदरती तौर पर मट्टी के अंदर कुछ ऐसे जो केमिकल्स होते हैं वो मिल जाते हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से पानी का जो रंग है वो सुर्खी माइल हो जाता है और फिर दरियाओं का पानी खून जैसा दिखने लगता है। तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है, लेकिन सोचने की बात यह है, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इससे कबल ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये 2025 में ही और फिर एकदम ये इतने सारे वाक़यात हो गए। आखिरकार ये क्या वजह है कि एकदम इतने सारे वाक़यात हो गए? अगर ऐसा होता तो फिर इससे पहले भी कोई ऐसा वाक़या हमें देखने को मिलता, कुछ ऐसी अलामात हमें देखने को मिलती या सुनने में आता, और फिर इतने सारे ममालिक के अंदर दरियाओं का पानी खून बन जाना, खून की शक्ल इख्तियार कर लेना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है, बल्कि ये सोचने की बात है और इसको समझने की बात है कि ये क्या अल्लाह की तरफ से कोई हमारे तरफ कोई ऐसी निशानी तो नहीं है कि जो अल्लाह ताला हमें दिखाना चाहता है कि भाई अपने आप को तैयार करो, अपने आप को इसके लिए रेडी रखो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे ऊपर फिर से ऐसी आफत आने वाली है कि जिसकी जद में हम सब आने वाले हैं? क्या ये महज इत्तफाक है या फिर कुदरत की जानिब से ये कोई वार्निंग है? इसमें जापान, चीन, ईरान, अर्जेंटीना, पेरू, इतने सारे ममालिक के अंदर एक ही मौके पर और एक ही वक्त के अंदर इतना सारा कुछ हो जाना, ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक ख़ास निशानी है कि जो लोगों को मुतनब्बे करने के लिए वाज़े कर दी गई है कि लोगों अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि ये वाक़अतन किसी बड़े ख़तरे का नतीजा हो सकता है। किसी बड़े ख़तरे का अलार्म हमें मिल रहा है, एक इशारा हमें मिल रहा है कि अपने आप को उस खतरे के लिए तैयार कर लो। इससे कबल पानी को खून के अंदर तब्दील होने के हवाले से हमें बहुत सारी ऐसी वाज़ेह दलीलें मिलती हैं और ऐसी
قرآن پاک کے آیات موجود ہیں اور پھر حدیث مبارکہ سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اس سے قبل بھی پانی خون کے اندر تبدیل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرعون کی قوم کا واقعہ بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کی قوم کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور اس عذاب کی زد میں وہ لوگ آئے تھے، اور وہ یہی عذاب تھا کہ ان کے لیے سارا پانی خون میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور صرف پانی ہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی قوم کے اوپر جب اللہ نے یہ عذاب نازل کیا تو وہ لوگ جب کچھ کھانے پینے کی اشیاء کو اٹھاتے تھے، اپنے پاس لیتے تھے، تو اس کے اندر سے خون بہنے شروع ہو جاتا تھا۔ کوئی کھانا کھانے لگتے تھے تو اس کے اندر بھی خون آ جاتا تھا، کوئی پینے کی چیز اٹھاتے تھے تو اس کے اندر بھی خون آ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بات صرف یہاں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ عذاب نہیں تھا، بلکہ یہ فرعون کی قوم کے اوپر یہ عذاب تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ پانی پیتے تھے تو ان کے لیے اس پانی کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ صاف شفاف تھا اور صحت مند پانی تھا۔ لیکن جب فرعون کی قوم کا کوئی شخص وہ پانی پیتا تھا تو وہ پانی اس کے لیے خون بن جاتا تھا، کھانا اس کے لیے خون بن جاتا تھا۔ حتیٰ کہ جب کوئی فرعون کی قوم کا کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کوئی چیز لیتا تھا پینے کے لیے یا کچھ کھانے کا لے لیتا تھا تو وہ اس وقت تک صحیح سالم رہتی تھی جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی فرعون کی قوم کے بندے کے ہاتھ میں جاتا تھا تو وہ پانی خون میں تبدیل ہو جاتا تھا اور وہ کھانا بھی خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے کل 9 عذابوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں مینڈکوں کا عذاب تھا، جوؤں کا عذاب بھی تھا، اور گھن کی کیڑے جو تھے وہ بھی اس عذاب کے اندر شامل تھے، اور پھر مچھروں کا عذاب تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عذابات اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر نازل کیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حبیب سے یہ وعدہ ہے کہ حبیب آپ کی امت کے اوپر میں اجتماعی طور پر عذاب نہیں نازل کروں گا، اس طرح کہ جس طرح سابقہ امتوں کے اوپر، سابقہ نبیوں کی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر عذاب کیا، تو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت کو محفوظ رکھوں گا۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی ان نشانیوں کو اور اپنی ان عذاب کی جھلکیوں کو ضرور ہمیں دکھاتا ہے کہ لوگوں اگر اپنے آپ کو درست نہیں کیا، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، تو پھر یہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو شاید کہ یہ آ بھی سکتے ہیں۔ پانی کو سرخ رنگ دے کر پانی کے اندر خون نما اشیاء کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی نشاندہی کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے باور کروا رہا ہے کہ لوگوں اب تم لوگ اس قابل ہو چکے ہو کہ تمہارے اوپر اس طرح کے عذاب نازل کیے جائیں، لیکن اپنے حبیب کے صدقے سے میں رب ابھی تمہارے اوپر اجتماعی طور پر عذاب نہیں نازل کرتا۔ تو یہ سب حبیب علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو اب تک ہم اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر ہمارے اوپر کرنا تھا۔ اس واقعے کے اوپر کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جناب حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں ہیں، ان کے ظہور کی نشانیاں ہیں، لیکن ایسا سوچنا ابھی تک فائدہ مند نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آمد سے قبل بہت ساری ایسی نشانیوں کا ذکر ہے کہ جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں، بہت سی ایسی بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ جن کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا۔ تو اس لیے اس بات کا اس کے ساتھ جوڑنا یا پھر اس چیز کو لے کر اس کا اندازہ لگانا، یہ بھی ابھی تک کچھ اس بارے میں کہا نہیں جا سکتا، لیکن واللہ عالم اگر ایسا ہے بھی تو یہ نشانیاں جو ہیں تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ اسی بات کو لے کر کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب چونکہ غزوہ ہند کے سائے منڈلا رہے ہیں، پانیوں کا یوں سرخ ہو جانا اور پانیوں کا یوں خون کے اندر تبدیل ہو جانا اس چیز کی واضح علامت ہے کہ اب غزوہ ہند قریب ہے اور غزوہ ہند ہونے والی ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم ایک چیز کا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں، کیونکہ دور حاضر ہی کی بات ہے کہ 2005 کا جو زلزلہ آزاد کشمیر کے اندر آیا تھا، جس کی زد میں پاکستان کے بھی مختلف شہر آئے تھے اس کی زد کے اندر، تو اس زلزلے سے قبل جو نشانیاں آ رہی تھی، جو کچھ دیکھنے کو ہمیں مل رہا تھا، جو کچھ سننے کو ہمیں مل رہا تھا، تو اس چیز سے ہم بالکل باخبر نہیں تھے، کیونکہ ابھی تک اس بارے میں آج تک ہمارے پاس کوئی قدرتی آفت اتنی بڑی نہیں آئی جن کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ مگر اس وقت بھی کچھ ایسی نشانیاں ہمیں واضح طور پر یہ پیغام دے رہی تھی، واضح طور پر ہمیں محتاط کر رہی تھی کہ اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ چلاؤ، اپنے آپ کو محتاط کر لو، کیونکہ یہ ساری علامات ایسی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو ایک بڑے خطرے کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی کسی نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی، حالانکہ جتنے بھی بزرگ لوگ تھے، جتنے بھی سیانے لوگ تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ دراصل جو اس وقت جو
वाज़ेह तौर पर निशानियां मिल रही थी वो ये था कि जंगली जानवरों का दिन दिहाड़े आवाज़ें लगाना, दिन दिहाड़े उनका बोलना, रोना, चीखना और चिल्लाना वाज़ेह तौर पर हुआ करता था। तो उस वक़्त बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे कि आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि दिन दिहाड़े गीदड़ और इस तरह के जंगली जानवर जो हैं वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से चीखते हों और इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो रोते हों। तो इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को सुनकर वो लोग उस वक़्त भी कहा करते थे कि ये किसी बड़े ख़तरे की अलामत हो सकती हैं कि जो दिन के वक़्त इस तरह जंगली जानवरों का रोना, चिल्लाना और चीखना। और फिर इसके अलावा कुछ ऐसी बिल्लियाँ थी जो कि कभी भी हमने ना देखी थी, तो उन बिल्लियों को दिन दिहाड़े लड़ते हुए हमने देखा और फिर उनको रोते हुए हमने देखा, चीखते और चिल्लाते हुए हमने देखा। तो उन चीज़ों को देखकर वो लोग कहा करते थे कि हम किसी बड़े ख़तरे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उस वक़्त चूँकि जो मॉडर्न किस्म के लोग थे उनका इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, इस तरफ तवज्जो नहीं देते थे कि वाक़ई में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब ये सारी सख्ती हमारे ऊपर नाज़िल हुई, हमारे ऊपर ये सख्ती आई, तो फिर उस वक़्त वो सारी बातें हमें याद आईं कि वाक़ई में वो हकीकतन हुआ है। अब भी कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं, अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें उनके कानों में आती हैं जो कि ज़मीनी आवाज़ें नहीं हैं बल्कि आसमानी आवाज़ें हैं। कोई आसमानी मखलूक़ात की आवाज़ें हैं जो कि अजीब व गरीब किस्म की हैं, जिनको सुनकर इंसान घबरा जाता है। या फिर ये कुछ ऐसे परिंदे हैं जो कि खौफ के मारे इतनी भयानक आवाज़ें निकालते हैं, तो ये उन परिंदों की आवाज़ें भी हो सकती हैं। कुरान और हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है और इस चीज़ के ऊपर से इंसान को बावर करवाया गया है कि क़ुर्ब क़यामत में क़यामत की निशानियां दिखाई दी जाएंगी लोगों को, लोग उनको देखेंगे लेकिन फिर उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे और फिर उनके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं करेंगे कि ऐसा भी कुछ होगा। ये अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात सिर्फ ज़मीन पर नहीं हो रहे हैं बल्कि आसमानों के ऊपर भी अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात 2025 में देखे जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि आसमान के ऊपर जिस चांद को हम चमकता हुआ देखते हैं, इस चांद की जो हैयत थी, इस चांद की जो शक्ल व सूरत थी, अब वो नहीं रही, बल्कि चांद जो है ये अब जंग आलूद हो चुका है, इसके ऊपर जंग दिखाई देता है। और यही तवक्को की जा सकती है कि आने वाले कुछ ही वक़्त के अंदर ये चांद भी सुर्खी माइल हो जाएगा और इसकी जो रोशनी है वो भी धीमी हो जाएगी और फिर ये एक ऐसा अजीब सा कुछ दिखेगा कि जैसे वाक़यातन इस चांद के ऊपर भी खून के धब्बे लगे हुए दिखेंगे। इस हवाले से अगर हम कुरान और हदीस को देखेंगे तो कुरान और हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर इस बारे में कहा गया है कि क़ुर्ब क़यामत में चांद का रंग बदल दिया जाएगा। इसके अलावा ये बातें अब ज़मीन और आसमान के अंदर ही नहीं बल्कि समंदरों की गहराइयों में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही अजीब व गरीब है, जो इससे कबल कभी भी नहीं हुआ। वो कुछ आज इस दौर के अंदर यानी कि 2025 के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इन समंदरों के अंदर, गहराइयों के अंदर कुछ ऐसी मखलूक़ात हैं कि जिन्हें आम आंख नहीं देख सकती, जिन तक पहुंचना इंसान के लिए मुश्किल है, दुश्वार है और वहां पर पहुंचना ही नामुमकिन है, क्योंकि ये मखलूक़ात ऐसी हैं कि ये हज़ारों फीट पानी के अंदर, गहराइयों के अंदर रहती हैं, जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और वहां मुकम्मल तौर पर ब्लैक है पानी और अंधेरा है, हर तरफ, चारों तरफ वहां पर अंधेरा है। तो उस अंधेरे के अंदर रहने वाली कुछ ऐसी मखलूक़ात हैं कि जिन तक इंसान का पहुंचना नामुमकिन है और अब तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक अब तक इंसान जो समंदरों के अंदर गया है, जो समंदरों के अंदर इंसान ने अब तक जो अपनी दरियाफ्त की है वो सिर्फ और सिर्फ 9% है। बाकी इसके अलावा 91% समंदर ऐसा है जो कि इंसान की पहुंच से दूर है, जहां तक इंसान अब तक नहीं पहुंच सका है। इन्हीं जानवरों के अंदर एक फिश जिसका नाम एंजलर फिश है, यह समंदर के अंदर तकरीबन 6000 फीट की गहराई के अंदर रहती है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जहां पर अंधेरा होता है, ये फिश वहां पर रहती है और कभी भी बाहर नहीं आती है। और अब की बार कई ममालिक के अंदर ये साहिल समंदर के ऊपर मुर्दा हालत में पाई गई है, मुर्दा हालत में इसको लोगों ने देखा है। इस बात के ऊपर माहिरीन भी हैरान हैं कि ये क्या वाक़या हो सकता है, ये कैसी अजीब बात हो सकती है कि ये जानवर जो समंदर के अंदर इतनी गहराई के अंदर रहने वाले हैं और कभी बाहर नहीं आते, तो आज इनकी भी लाशें यहाँ पर पड़ी हैं, बाहर पड़े हैं मुर्दा हालत में। तो ये वाक़यात इससे कबल कभी हुए नहीं हैं, इस वजह से ये हैरान कुन है कि इस वक्त ये सारे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। तो इस पर माहिरीन भी मुख्तलिफ आराएं पेश करते हैं। किसी का ये कहना है कि समंदर के अंदर चूंकि दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो उस दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से इस तरह के जो जानवर हैं वो अपने आप को सेफ रखने के लिए पानी की ऊपर सतह पर ले आ रहे हैं, जिस वजह से इनकी मौत हो रही है। कुछ का कहना यह है कि चूंकि समंदर के अंदर जलजले होते हैं, तो उन जलजलों की बिना पर ये जो जानवर होते हैं इस तरह के, वो
समंदरों को अपनी जगह छोड़कर समंदरों से ऊपर की तरफ आते हैं जहाँ पर इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ आराएं पेश की जाती हैं माहिरीन की जानिब से, लेकिन हकीकत क्या है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। सोचने की बात तो ये है कि ये सब कुछ अब ही क्यों हो रहा है, इससे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ, या अब तो ये बहुत बड़ी तादाद में ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इससे कबल कभी एक वाहिद भी ऐसा वाक़या हमने नहीं देखा और ना ही इस बारे में सुना। तो ये आज अचानक आकर इतने सारे वाक़यात आखिर क्यों हो जाते हैं। तो इसमें आखिर हमें यही सबक मिलता है कि ईमान वालों के लिए ये निशानियां हैं कि अपने ईमान को मजबूत कर लो और अपने आप को मोहतात कर लो। सारी कायनात के अंदर ये तरह तरह की तब्दीलियां इस वक्त दुनिया के अंदर किसी बड़े हादसे का, किसी बड़े नुकसान का नतीजा सामने आने का हमें खबर दे रही हैं। तो इस चीज़ से ऊपर अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने हिफ्ज़ व अमान की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि ये वाहिद साल ऐसा है जिसके अंदर ग्लेशियर्स बढ़ने के बजाय पिघल कर कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर पानी की बहुत सख्त कमी हो चुकी है। अब वल्लाह आलम के इस बार क्यों बारिशें नहीं हो रही और बर्फ़ क्यों नहीं हो रही, ये सब कुछ हमारे अपने अमाल का नतीजा है। अल्लाह ताला हमें अपने अमाल को देखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।